भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो गुण गोविंद जी रागा। ये परम निश्चिंतता की स्थिति है। न राग है, न द्वेष है, न कोई द्वंद्व है, न कोई चिंता है, न कोई ग्रंथि है, न कोई अन्य विचार है, कुछ नहीं। सीधा सीधा सा एक मार्ग है। सामने प्रियतम खड़ा मुस्कुराता दिखाई पड़ रहा है। अब प्रेम और आनंद में भरकर बस कोई चल रहा है, गुरु के बताए दिखाए उस मार्ग पर। सामने खड़ा है मुस्कुराता हुआ प्रियतम। गुण गोविंद जी रागा श्याम जी मार्ग सब संत गया छे। जी मार्ग सब संत गया छे। वी मार्ग में जा श्याम मेरा रंग लाग्यो हो नाम है। ये जो रंग लगा है ना नाम का, कैसे रटते रटते नाम का रंग चढ़ता है। ये सुनने में इतना मधुर लग रहा है। जब ये घटना घटती है ना, जब वस्तुतः ये घटना घटती है, जब नाम अपना रस प्रकट करता है। अच्छा, नाम तो भगवान ही है, नाम तो परम तत्व ही है। जैसे ठाकुर जी भी देखते रहते हैं ना, जब कोई सर्वात्म समर्पण करता है ना प्रभु के चरणों में, जब सर्वात्म का समर्पण करता है तब प्रभु देखते हैं उसकी ओर। अब यहां वहां कोई देखता हो तो फिर ठाकुर जी भी देखते रहते हैं। भाई मैं तो कई बार आपसे कहता ही हूं, जो स्वयं अपना करता धरता है उसके लिए तो ठाकुर जी दृष्टा है, उसका तो बस देख रहे हैं खेल। जो समर्पित है उसके लिए उपस्थित है। ऐसे ही नाम भी है। नाम तो परम चेतन तत्व है ना, नाम तो सर्वस्व है, नाम ही सर्वस्व है। वो तो चेतन तत्व है, वो देखता है। इसीलिए अनेक बार अनेक उदाहरण देकर मैंने आपको यही निवेदन करने का प्रयास किया कि भाई अपनी सारी शक्ति एक बार नाम जप में लगाइए। माने ऐसा भाव होना चाहिए मन में कि भाई हम जो कर रहे हैं ये परम साधन है, ये परम साधन है। अब इसके अतिरिक्त हमको कुछ और आवश्यकता नहीं है। जिव्या पर नाम आया तो हमने सब साधन किए, हमने सब जप तप किया, हमने सब व्रत उपवास कर लिए। ये जिव्या पर नाम जो है ये परम सिद्धि है। फिर जब आप इस भाव से नाम जप करते हैं ना, सेवक जी महाराज ने कही है एक बात, प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रीति सहित यह नाम कहाई। उड़ेल लीजिए नाम जप में अपना सारा भाव, अपना सारा प्रेम, सारी प्रीति। जैसे बड़ी स्वादिष्ट वस्तु को आप बड़े धीरे धीरे स्वाद लेकर खाते हैं ना, बहुत स्वादिष्ट वस्तु हो, आपकी प्रिय हो, तो उसको बड़ी धीरे धीरे स्वाद लेकर खाया जाता है। और जो वस्तु अच्छी ना लगे, किसी स्थिति में खानी पड़े, तो व्यक्ति ऐसे जल्दी जल्दी निगल लेता है। अब दवाई कैसी होती है, आंख बंद करके व्यक्ति एकदम से पी जाता है। पर कोई प्रिय वस्तु हो, सुस्वादु व्यंजन हो, आपका अति प्रिय हो, मिल जाए तो व्यक्ति उसे बड़े प्रेम से उसको पाता है, स्वाद लेकर। ऐसे स्वाद लेकर भजन किया जाए। प्रीति सहित यह नाम कहाई। इसीलिए कभी आपको कहा था भाई गिनती के चक्कर में नहीं पड़ना, गिनना नहीं, प्रेम से जपना। कबीर तो कहते पल भर का ऐसा भजन और भारे पाप भगाए। प्रेम से जपना, प्रीति सहित यह नाम कहाई। हमने देखा एक व्यक्ति भजन करते थे तो वो माला उनके हाथ में चलती थी और वो ऐसे चेमन 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 चेमन। तो एक दिन ऐसे पास में बैठा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? कह रहे ऐसे जपते हैं हम, ऐसे अधिक नाम हो जाता है, अधिक। तो हमको अधिक कम नहीं करना है, प्रेम से करना है। प्रीति सहित यह नाम कहाई। जैसे मैंने कहा ना, स्वाद लेकर प्रेम से माला का एक मन का प्रेम से घुमाइए। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम प्रेम से। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। माने उर अंतर भीग जाए, ऐसा जप। यद्यपि वो ऐसे रटते रटते ही आरंभ होगा, पर हमको जाना यहां है। इसीलिए मैंने कहा भाई कोई गिनती के चक्कर में नहीं पड़ना।
क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई शुरू में अपने आप को भजन में लगाने के लिए ऐसा नियम लेना पड़ता है। ठीक है, हाँ ठीक है, अपनी जगह पर यह बात भी ठीक है, पर मुझे लगता है कि आप जैसे अभ्यास का आरंभ करेंगे, आपका वही अभ्यास आगे परिपक्व होता चला जाएगा। एक बात ध्रुवदास जी ने कही, ये बड़ी पते की बात, सिद्धांत विचार लीला में वो कहते हैं, जो करे और निभरे सो सब नेम जानिए। जब आप ये निश्चय कर लेते हैं ना भाई 10 माला करनी है, फिर आपको ये होता है कि भाई 10 पूरी होते ही आपने जप कर लिया, 10 हो गई, अब जप कर लिया, आपने आरंभ किया और आप निवृत्त भी हो गए। जब मैं श्री जी की सेवा में था, एक बार रात को किसी का फोन आया, उन्होंने सबसे पहली बात मुझसे पूछी कि आपसे कुछ बात करनी है, आप सेवा से निवृत्त हो गए? तो मैंने कहा नहीं भाई, हम सेवा से निवृत्त हुए नहीं और हमको होना भी नहीं है। सेवा से निवृत्त क्यों होना है? नहीं, हम सेवा से निवृत्त नहीं हुए। ऐसे ही जब आप इस तरीके का कोई उपक्रम करेंगे ना, तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को लगता है कि भाई आज का भजन हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं सोचना है आज का भजन हो गया। इसीलिए जो अनुभवी महापुरुष हैं, उन्होंने तो कहा भाई धीरे धीरे चलना, पर सही रीति से अभ्यास करना, और सही रीति से अभ्यास यही है, सांस सांस सिमरे गोविंद। कबीर कहते हैं भाई इस माला में ना कोई गांठ है, ना कोई फेर है, ना कोई गांठ है, और ना इसमें उल्टे सीधे का कोई क्रम ध्यान में रखना है। और अगर यही सुमिरन की सुरीति न होती तो क्यों कहते मेरे गोस्वामी जी, तुलसी मेरे राम को रीझ भजोया खीर। नाम की महिमा है ये। भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा। अब कोई पूछेगा कि कोई नियम नहीं है। नियम है भाई, क्यों नहीं है? नियम तो है। क्या नियम है? सांस सांस में नाम जपना है, यही नियम है। नियम तो है, व्रत तो है, पर कैसा है ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं समझना ये हमको तो कोई नियम है नहीं, हमको भी नियम है, हमको तो यही नियम मिला है। आज जिनकी दीक्षा हुई, मैंने यही कहा कि दीक्षा के बाद भाई कोई भी दिन बिना नाम और वाणी के नहीं जाना चाहिए, ये नियम है। अब भाई क्योंकि आप व्यवहार में रहते हो, घर में रहते हो, आपका परिवार है, मैं आपको किसी ऐसे विशेष नियम में नहीं बांध सकता हूं, पर यह नियम है कि नाम और वाणी के बिना कोई दिन नहीं जाना चाहिए। नाम जप का नियम क्या है? हमारी ओर से तो एक ही है भाई, मैंने सदा यही कहा और आगे भी यही कहूंगा, सांस सांस सिमरे गोविंद। अंतर्मुखी होकर सब ओर से मन को खींचकर। ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज बड़े नामनिष्ठ संत हुए, नाम जप की बड़ी सुंदर विधि बताते हैं। वो कहते हैं, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। नाम का आराधन कैसे किया जाए, वो तो किसी नामनिष्ठ संत से सीखना चाहिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झनकार। उस दिन हमने चर्चा की थी कि पहले गाना, फिर जपना। एक स्थिति वो भी आएगी जब अजपा जप भी शांत हो जाता है, जब नाम का वास्तविक वैभव प्रकट हो जाता है। वो अंतिम अवस्था, पूर्ण अवस्था, जब नाम का वास्तविक वैभव प्रकट हो जाता है। पर कैसे? अंतर्मुख होकर। इसीलिए मैंने कहा प्रीति सहित यह नाम कहाई। जब कैसा हो, हमारा नाम ही हमारा सर्वस्व है, नाम ही हमारा परम आश्रय, परम आधार है। कैसे अपने प्राणों से, इन श्वासों से नाम का आराधन करना है, प्रीति सहित।